नमस्कार। आज हम दवा बनाने की दुनिया में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी रूल बुक है ना, जिसे शेड्यूल एम कहते हैं, उसे एक तरह से फिर से लिखा गया है। चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, कभी सोचा है जब हम कोई दवा लेते हैं तो हम उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, पर यह भरोसा आता कहाँ से है? मतलब हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि हर एक गोली, हर एक सिरप सेफ भी है और असरदार भी? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और इसका जवाब दवा बनाने के पूरे प्रोसेस की जड़ में छिपा है। तो इसका जवाब मिलता है शेड्यूल एम में। इसे आप दवा बनाने वाली हर कंपनी के लिए एक तरह की गाइड बुक समझ लीजिए। इसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी दवा बनाने के अच्छे तरीकों के नियम लिखे हैं और हर दवा कंपनी को इन्हें फॉलो करना ही होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस रूल बुक को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़े? देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद है भारत की इमेज को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर और मजबूत करना। ये पक्का करना कि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड्स के बराबर हों, ताकि भारत में बनी हर दवा क्वालिटी का एक ग्लोबल बेंचमार्क बन सके। ये समझने के लिए कि ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है, हमें पहले ये देखना होगा कि पुराने नियमों में आखिर क्या कमियां थीं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि पुराने शेड्यूल एम की लिमिटेशंस क्या थीं। यहाँ देखिए, पुराने और नए नियमों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ एक तरफ पुराना शेड्यूल एम काफ़ी छोटा था, उसमें कई ज़रूरी क्वालिटी सिस्टम्स के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था और इंस्पेक्शन भी बस कंपनी के अंदर ही होता था। वहीं दूसरी तरफ नया शेड्यूल एम कहीं ज़्यादा डिटेल्ड है। इसमें नए क्वालिटी सिस्टम्स तो हैं ही, साथ ही ऑडिट का दायरा अब सप्लायर्स तक बढ़ा दिया गया है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ नियमों में कुछ चीज़ें जोड़ने या हटाने जैसा नहीं है। ये असल में क्वालिटी को देखने का पूरा नज़रिया बदल रहा है। हम कह सकते हैं कि अब हम एक रिएक्टिव सोच, मतलब प्रॉब्लम होने पर एक्शन लेने वाली सोच से हटकर एक प्रोएक्टिव सोच, यानी प्रॉब्लम को होने ही न देने वाली सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। इस नई सोच के 3 मेन पिलर्स हैं और मजे की बात यह है कि ये पुराने नियमों में थे ही नहीं। पहला है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम यानी PQS, दूसरा है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट यानी QRM और तीसरा है प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू। ये तीनों मिलकर क्वालिटी को पक्का करने का एक नया मजबूत ढांचा बनाते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम यानी PQS है क्या? इसे किसी कंपनी का क्वालिटी मैनेजमेंट का मास्टर प्लान समझिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पक्का करता है कि कंपनी के हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पर क्वालिटी को सबसे ऊपर रखा जाए और उसे कंट्रोल किया जाए। अब आते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट यानी QRM पर। इसका कॉन्सेप्ट तो और भी कमाल का है। इसको ऐसे समझिए, पुरानी सोच थी कि अगर बिल्डिंग में आग लगे तो उसे बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, लेकिन नई सोच कहती है कि बिल्डिंग ही ऐसे मटेरियल से बनाओ जिसमें आग लगने का खतरा कम से कम हो। QRM का मतलब भी यही है। दवा बनाने के प्रोसेस में जो भी रिस्क हो सकते हैं, उन्हें पहले ही पहचानो और उन्हें होने से रोको। तो आसान शब्दों में बड़ा आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने से प्रॉब्लम प्रिवेंट करने की तरफ जा रहे हैं। ये दवा बनाने का एक ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा सेफ तरीका है ना? तो ये तो हुई सोच की बात। अब देखते हैं कि इस रूल बुक का दायरा और उसकी गहराई कितनी बढ़ गई है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या नया जुड़ा है। नए नियम अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं ऑडिट्स का। पहले ये सिर्फ कंपनी के अंदर तक ही सीमित थे, लेकिन अब इनका दायरा सप्लायर्स तक फैला दिया गया है। इससे ये पक्का होता है कि क्वालिटी की नींव यानी कच्चे माल से ही मजबूत हो। इसी तरह प्रोडक्ट रिकॉल जैसे सीरियस मामलों के लिए भी नियम अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए गए हैं। इस विस्तार का एक और बड़ा सबूत है ये नंबर 5। ये 5 उन नई दवा श्रेणियों की संख्या है जिनके लिए अब खास नियम बनाए गए हैं, जैसे कि हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स वाले प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, रेडियोफार्मास्यूटिकल्स और क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल होने वाली दवाएं। इन सब को बनाने में एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत होती है और अब इनके लिए बिल्कुल साफ गाइडलाइंस मौजूद हैं। ये चार्ट तो पूरी कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। जिन प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए स्पेशल नियम हैं, उनकी संख्या पहले 6 थी और अब 5 और जुड़ गई हैं, मतलब टोटल हो गई 11। इसका मतलब है कि नियमों का दायरा लगभग दोगुना हो गया है। ये क्वालिटी कंट्रोल की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
अच्छा, इन सब टेक्निकल बदलावों का उन दवाओं पर क्या असर पड़ेगा जो हम और आप लेते हैं? आखिर इन सारे नियमों का आम लोगों के लिए मतलब क्या है? इस डॉक्यूमेंट का ये एक वाक्य इस बदलाव की अहमियत को बताता है। इसमें ड्रास्टिक अटेम्प्ट यानी एक बड़ा प्रयास जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो साफ बताता है कि ये कोई मामूली सुधार नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कदम है जिसका लक्ष्य भारतीय दवाओं को दुनिया में बेस्ट बनाना है। असल में इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हम सिर्फ आखिर में प्रोडक्ट को चेक करने वाले सिस्टम से आगे बढ़ रहे हैं। अब लक्ष्य एक ऐसा कल्चर बनाने का है जहां क्वालिटी बनाने के प्रोसेस का ही एक हिस्सा हो। बिल्कुल शुरू से क्वालिटी को चेक नहीं किया जाएगा बल्कि उसे बनाया जाएगा। और इन सब का नतीजा क्या है? हम सब के लिए मन की शांति, एक भरोसा कि जो दवा हम तक पहुंच रही है वो लगातार हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बनाई गई है और कंट्रोल की गई है, जिसका मतलब है बेहतर, सुरक्षित और ज्यादा असरदार दवाएं। बेशक ये नए नियम एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये अभी कागजों पर हैं। असली चुनौती तो अब शुरू होगी, इन्हें फैक्ट्री के लेवल पर हर दिन हर बैच में लागू करने की। इन नियमों को कागज से हकीकत में बदलने के लिए क्या करना होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में पूरे भारतीय फार्मा उद्योग का भविष्य तय करेगा।